असली सनातन क्या होता है ये समझना कितना जरूरी है। जय श्री राम का नारा लगाना सनातन की रक्षा नहीं है। कुछ राजनीतिक लोग और राजनीतिक पार्टियों के लोग सनातन को, धर्म को, राम को, गौ माता को सत्ता के गलियारों में बेच रहे हैं। स्नान करने के लिए जा रहे थे, उनको रोका गया और कुछ विद्यार्थी थे, बटुक छात्र थे, उनके साथ में मारपीट की गई, उनकी सिका को पकड़ के घसीटा गया। ये सनातन के उत्सर्जन का कार्य नहीं है, ये सनातन को डैमेज करने का कार्य है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं। आज के जमाने में ऐसी सोच, जब लोग समाजों को भटका रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसके विपरीत जाकर मुरलीराम गुर्जर जी एक जाजम पर अपनी पूरी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपने पूर्वजों को, सबको ला रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मुरलीराम जी का ये एक ऐतिहासिक कदम है। आज की जो समाज है, अलग अलग समाज जो जहाँ भाई भाई से लड़ रहा है, वहाँ इतनी बड़ी सोच लेकर ये जनता के बीच में आए हैं। एक बहुत ऐतिहासिक, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर कार्य मुरलीराम जी कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में है। कहते हैं गुरु ज्ञान दे जाते हैं, गुरु आपको बेहतर इंसान बनाते हैं, और ऐसे ही गुरु आज हमारे साथ मौजूद हैं। नेकी महाराज जी, सर राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद न्यूज पर। मैं ये जानना चाहूंगी कि आज मुझे मौका मिला है युवा पीढ़ी और आपके बारे में बात करने के लिए कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन आज भी युवाओं को वो ज्ञान नहीं है जो होना चाहिए। बेसिकली आप मेरे पूर्वजों के बारे में पूछेंगे, मेरी संस्कृति के बारे में पूछेंगे, तो आज अगर मैं मेरे बड़े बूढ़ों के पास बैठी होंगी तो मुझे पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मार्ग से लोग भटक रहे हैं, बेसिकली युवा। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आज के युवाओं को सबसे महत्वपूर्ण मेरा यही संदेश है कि वो अपने गांव से, अपनी जमीन से, अपनी धरती से, अपने परिवार से, अपनी संस्कृति से, अपने रीति और रिवाज से जुड़ा रहेगा तो संपन्न रहेगा, खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। नहीं तो ये दुनिया मेला है, इसमें वो खो जाएगा, उसका पता भी नहीं चलेगा। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने कि मेला है, दुनिया खो जाएगा, लेकिन उसको मार्गदर्शन देने के लिए कोई ना कोई एक जरिया चाहिए होता है। आध्यात्मिक लोगों से उसको जुड़ना चाहिए, अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से उसको जुड़ना चाहिए, जिससे कि उसको एक अच्छी राह मिले। अगर कोई व्यक्ति संत के पास में बैठेगा, साधुशाही जीवन जीने वाले या समाज को मार्गदर्शित करने वाले कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, तो वो उसको अच्छी दिशा में लेके जाएगा। और हमारा मुख्य कार्य यही है कि हम समाज में चेतना उत्पन्न करें, समाज में स्वच्छता के लिए कार्य करें, समाज में रीति रिवाज, संस्कृति, अपना धर्म और एक बेहतर समाज बनाने के लिए कार्य करें। दो प्रकार के मुख्य रूप से संत कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः मैं दो चीजों के बारे में बोलना चाहूंगा। एक संत वो होते हैं जो गुफा में बैठकर साधना करते हैं और उस साधना से वो अपने शक्ति बल से समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। एक संत ऐसे होते हैं जो समाज में रहकर ही समाज को बदलना चाहते हैं। मुख्यतः मैं 70% वही काम करता हूँ कि समाज में रहना और समाज को बदलना। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन आजकल की ये प्रैक्टिकल है। मैं सनातन की बात करना चाहूंगी। सनातन की जो परिभाषा हो रही है युवाओं के बीच में, अगर आप जाएंगे, भगवा कलर का आप सिर पर बांध लेंगे कपड़ा, हाथ में डंडा लेंगे और चल देंगे उसका प्रदर्शन करने के। लेकिन असली सनातन क्या होता है ये समझना कितना जरूरी है। आपके नजरिए से सनातन की परिभाषा क्या है? मेरी नजर से सनातन की परिभाषा है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, वही सनातन है। जो हमेशा था, जो रहेगा और जो है वही सनातन है। आज के युवा पीढ़ी के लोग, जो मैं कहूंगा कि भगवा पहन लिया या जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाना सनातन की रक्षा नहीं है। कुछ राजनीतिक लोग और राजनीतिक पार्टियों के लोग सनातन को, धर्म को, राम को, गौ माता को सत्ता के गलियारों में बेच रहे हैं। ये सिर्फ उनका एक एजेंडा हो सकता है, बल्कि वो सनातन के लिए कार्य नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने अगर सनातन के लिए कार्य किया है तो बताएं आप क्या? आप सनातन को किस तरीके से देखते हैं? मैं अपील करना चाहूंगी कि अगर सनातन से युवाओं को असल में जुड़ना है तो वो कैसे जुड़े? एक सबसे सुंदर जिंदगी जीने के लिए आपको सनातन से जुड़ना होगा, जिसमें शांति हो, सौहार्द हो, प्यार और मोहब्बत हो। दिखावे की दुनिया से बाहर आकर दिखावे की दुनिया से आपको बाहर रहना पड़ेगा। अगर
मैं कहूंगा कि सनातन आपको एकांत की तरफ लेके जाता है, और जो भी चिंतन होता है ना वो एकांत में होता है, बहुत सारी पब्लिक के बीच में चिंतन नहीं होता है। और सनातन का राजनीतिकरण जिस तेजी से किया जा रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूल कर रही है। अभी आपने देखा माघ मेले के अंदर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ जो दर्शन करने, स्नान करने के लिए जा रहे थे, उनको रोका गया और कुछ विद्यार्थी थे, बटुक छात्र थे, उनके साथ में मारपीट की गई, उनकी सिका को पकड़ के घसीटा गया। ये सनातन के उत्सर्जन का कार्य नहीं है, ये सनातन को डैमेज करने का कार्य है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम सनातनी लोग हैं और एक तरफ इस प्रकार के विध्वंस कार्य जो किया जा रहा है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अगर ये सनातन की सरकार होती या सनातन के लोग होते तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इनको एक ही कार्य करना चाहिए था कि देश के अंदर गौ हत्या को पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए था, जो तेजी से बढ़ रही है और जो तेजी से बढ़ रही है और पूरे देश भर के अंदर बढ़ रही है। गाय कट रही है, महत्वपूर्ण ये है। अब आप एक गाय कोई अवैध रूप से काट रहा है तो भी गाय तो कट रही है, और एक सरकार उसको परमिशन दे रही है कि तू गाय काट ले। हमारी भी ये मांग है, संत समाज की और स्वामी जी की भी ये मांग है कि गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए और ये पूर्णतः बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा संदेश आपने दिया है। सरकार तक मैं चाहूंगी कि इस वीडियो के जरिए ये मैसेज पहुंचे। एक आखिरी अपील मैं आपसे करूंगी कि गुरु सबके होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर समाज के नहीं होते। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हर पीढ़ी को, महिलाओं को भी और युवाओं को भी, बुजुर्गों को भी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मेरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि वो तीव्र गति से राह भटक रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि आप संत बन जाओ, आप माला फेरने लग जाओ या आप इस प्रकार के कार्यों में चले जाओ, लेकिन उनकी राह अच्छी होनी चाहिए, उनका जीवन अच्छा होना चाहिए और उनको चोरी से, बदमाशी से और मुख्यतः नशे से दूर रहना चाहिए। आज के युवाओं से मैं चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि आप नशे से बिल्कुल दूर रहें। अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाएं इस देश के अंदर देवी के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं। तो माँ दुर्गा का एक कैसा क्रम होना चाहिए, एक पूजने वाली का कैसा क्रम होना चाहिए, वो हमारी देश की माँ बहन बेटियों का होना चाहिए। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं, आजकल तो पुरुषों पे भी महिलाएं अत्याचार कर रही हैं। तो मैं महिलाओं से ये निवेदन करूंगा कि पुरुषों का भी वो सम्मान करे और पुरुष भी महिलाओं का सम्मान करे, जिससे कि समाज का जो ताना बाना है वो बना रहे। जिस तेजी से समाज पतन की ओर जा रहा है, अगर आपके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलने लग जाए सभी लोग, समाज के सभी लोग, जिसमें सभी भागीदारी निभाते हैं, युवा, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब, तो शायद इस पतन से बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मार्गदर्शन देने के लिए। राधे राधे सर। तो आप भी अगर सनातन से असल में जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये समाज तेजी से पतन की ओर ना जाए, तो आज ही इन कदमों पर चलें जो गुरुजी ने बताए हैं। जहां आजकल हर कोई समाज की फाड़ करने में लगा हुआ रहता है, लोगों को अलग करने में लगा हुआ रहता है, वहीं एक शख्सियत है मुरली राम गुर्जर जी, जो अपने समाज को एक जाजम पर लाना चाहते हैं। उनके गुरुजी आज हमारे साथ हैं। गुरुजी राधे राधे। मैं चाहूंगी कि आज के जमाने में ऐसी सोच, जब लोग समाजों को भटका रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसके विपरीत जाकर मुरली राम गुर्जर जी एक जाजम पर अपनी पूरी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपने पूर्वजों को, सबको ला रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मुरली राम जी का ये एक ऐतिहासिक कदम है। आज की जो समाज है, अलग अलग समाज जो जहां भाई भाई से लड़ रहा है, वहां इतनी बड़ी सोच लेकर ये जनता के बीच में आए हैं कि मैं मेरे पिताजी की 16वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर एक बगड़ावत संगम महोत्सव करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर समाज के सभी लोग अपना प्रस्तुतियां देंगे, समाज के सभी लोग जुटेंगे। और इसमें ऐसा भी है कि अलग समाज के लोग भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर गुर्जर कम्युनिटी के लोग ही आ सकते हैं, क्योंकि ये जो संदेश है एकता का, सुंदरता का, समाज को एक जाजम पर लाने का, ये असंपूर्ण लोगों के लिए है। लेकिन अगर मुख्यतः बात की जाए तो ये ओनली गुर्जर कम्युनिटी के लोगों का ही वहां पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। इनके रीति रिवाजों के बारे में समाज को बताया जाएगा। इसमें कई साधु संत
और राजनेता भी पार्टिसिपेट करेंगे। एक बहुत ऐतिहासिक, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर कार्य मुरलीराम जी कर रहे हैं। जी हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में है। जी। तो देखा आपने किस कदर, जब सर ने खुद ही कह दिया, बाबा ने खुद ही कह दिया कि जब दो भाई भाई एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे, उस जमाने में अगर आप सभी लोगों को एक जाजम पर ला रहे हैं कोई शख्सियत, तो आपको बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। हम तो उम्मीद भी यही करते हैं कि ये आयोजन जो कर रहे हैं मुरलीराम जी वो बेहद सफल रहे और ऐसे आयोजन बार बार होते रहे। इन्होंने बताया कि 5 साल में होते हैं, हम तो चाहेंगे हर साल हो ऐसे आयोजन, जिससे जो प्रेरणा मिलनी चाहिए समाज के लोगों को वो भी मिले और युवाओं को भी नई दिशा मिले। उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो ये कर रहे हैं, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मुरलीराम जी, आप भी, आपके सानिध्य में अगर ये प्रोग्राम हो रहा है तो इससे बड़ी और बात भी नहीं हो सकती है। आप सभी को शुभकामनाएं, ढेर सारी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।